मन की उड़ती पतंग को अगर कर्तव्य की डोर बांध ली जाए तो दिशा और आशा काबू में और मजा आ जाता है जीवन को जीने में। तो हर दिन हर व्यक्ति के लिए नया जीवन लेकर के आता है और गुजरने वाला दिन उस व्यक्ति के लिए एक अनुभव दे करके जाता है। हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसे बहुमूल्य रत्न होते हैं जो उन्होंने उनके जीवन में बिताए हुए खुशियों के पल होते हैं। तो 7वीं कक्षा में वरनगांव फैक्ट्री के 2 मंजिला स्कूल में ऊपर का मंजिला कॉलेज के नौजवानों के लिए था और नीचे वाले मंजिले में 5वीं से 7वीं के विद्यार्थी पढ़ते थे। तो स्कूल के बाहर से जो सीढ़ियाँ थी तो ऊपर के खिड़की के सीमेंट के लेंटर पर चढ़कर के हम 2-3 लड़कों ने कॉलेज के लड़कों को ऑर्केस्ट्रा की तैयारी करते समय 10 दिनों तक लगभग देखा था। और हमारे स्कूल में भी जो नाटिका रचाई जाती थी उसमें विषय रामायण या अन्य छोटा विषय छोटे बच्चे बनाते थे। तो उन्हें देखने का विषय पब्लिक का अलग होता है कि मनोरंजन, टाइम पास या फिर कुछ मुद्दा उसमें से निकल आता है। तो मैंने उनके कार्यक्रम से पहले का मुद्दा उस वक्त समेट लिया था कि पहले कार्यक्रम लिखा जाता है फिर उसे बार बार पढ़ा जाता है। तो प्रैक्टिस उन लोगों की समाप्त हो जाने के बाद जनता के सामने कार्यक्रम करना फिल्मों से भी ज़्यादा कठिन अवस्था होती है। फिर भी रंगमंच या स्टेज पर कार्यक्रम, नाटिका, ऑर्केस्ट्रा और जादूगरी के कार्यक्रमों को लाखों लोगों ने देखा भी है और फिर उन्हें डूबते हुए भी देखा है। इसका कारण टीवी की निर्मित हो सकती है। तो गली का मेरा एक छोटा सा दोस्त भागते भागते आया और हमें 4-5 दोस्तों को हाँफते हुए बोला कि मैंने टीवी देखी है। तो पहले हमने सवाल किए कि टीवी क्या होती है, फिर हमने आकार का पूछा, फिर हमने जो ओपन थिएटर में फिल्में देखी थी उनके पर्दे साधारण 10 बाय 15 के थे। तो 1.5 गिलास का आकार हमें उस लड़के ने बताया था टीवी का। तो थिएटर के पर्दे में हमने अभिनेता श्री अमजद खान जी को डाकुओं के रोल में एक साथ ढेर सारे साथियों के साथ देखा था। तो हमने उस छोटे दोस्त को बस, ट्रक वगैरह उस टीवी में दिखते हैं क्या, आदमी सर से पांव तक दिखता है क्या, ऐसे अनगिनत सवाल करके हमने उस छोटे दोस्त को बहुत परेशान कर दिया था। फिर उसने माँ की कसम खाकर हमें सबूत दिया और आप सभी दोस्त एक बार आकर उस घर को देख लो, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप लोगों को टीवी के दर्शन होंगे या नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ की जो टीवी देखने वाले लोगों की जो भीड़ है
उन्होंने मुझे सिर्फ 1 मिनट का अवसर दिया था। इसका मुख्य कारण यह था कि जैसे एक आध कंपनी के मैनेजर होते हैं, वैसे वह वरनगांव फैक्ट्री के जीएम साहेब थे और वहाँ के सबसे ज़्यादा पगार वाले वही थे। तो 5,000 की टीवी सिर्फ उनके घर पहली आई और टीवी को देखने से पहले हमने उस छोटे दोस्त को जीएम साहब के घर तक जाते जाते परेशान कर दिया था। तो वह के 2 साल कक्षा 6ठी कक्षा और 7वीं उन 2 सालों में मैंने सिर्फ 10 मिनट तक टीवी को देखा है। तो तहसील अमरनेर के विषय अलग है, पर यह गांव में भी जो वहाँ हमारे साथ हुआ वही यहाँ हम लोगों के साथ, यहाँ के दोस्तों के साथ वही हुआ। यहाँ गांव में जो आश्रमशाला है, उन विद्यार्थियों के लिए पहली सरकारी टीवी मेरे ही सामने लाई गई। तो स्कूल के नियम उनके लिए सिर्फ रविवार के बनाए गए, बाकी दिन हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिए। तो टीवी खरीदने की इच्छा तो पिताजी की भी थी, पर उन्होंने बताया था कि रिटायर होने के पहले उन्होंने एक फॉर्म भरा था, तो 1,000 रुपये महीने की जो पेंशन थी उसमें से 500 रुपये पेंशन उन्होंने बेची थी, यानी मजबूरी से बेचनी पड़ी थी। तो गांव में जो सेटिंग वगैरह होने के बाद जो डिपॉजिट की रसीद उन्होंने बचे हुए पैसों से 5,000 की बनाई थी, तो 5 बरस में पैसे डबल के रिवाज से जब 10,000 हमारे घर आए तो जो खुशी हमने मनाई, फिर भी गांव के हिसाब से तीसरे नंबर पर टीवी हमारे घर 4,000 में खरीदी गई। तो 18 कांडी का एंटीना और बूस्टर अलग से लेना पड़ा, जिसे हमारे घर के छत से 15 फीट ऊपर सेट करके चारों बाजू तार से बांधकर हमने रामायण और मोगली वगैरह देखे थे। वो भी जलगांव जिला केंद्र के यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। वहाँ के केंद्र से अनेक साल हमने टीवी देखी। फिर धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बढ़ने लगी। वैसे ही मोबाइल पहले निकले थे, सिनेमा भी पहले वैसे ही निकले।